Hey, good morning, Rohan. Am I audible to you? यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके, सो हम लोग आज ट्रिगर्स क्या है इसके में देखेंगे। ओके, सो हमने स्टोर प्रोसीजर देखा था। स्टोर प्रोसीजर क्या था? जैसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते फंक्शन में हम लिखते हैं, वैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर में लिखते थे। वहां पे हम डेलीमीटर वगैरह डालते थे, फिर हम लोग वहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते थे, और अब हम लोग उसको कॉल करते थे उसके नाम से। तो एग्जीक्यूटिव बराबर थी, बराबर है। यस सर। ओके, तो ट्रिगर क्या है? इट्स लाइक अ स्टोर प्रोसीजर ओनली। ठीक है, हम लोग इंसर्ट अपडेट डीएमएल स्टेटमेंट जो है, इंसर्ट अपडेट डिलीट मेनली, उस पे हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ट्रिगर जो है ऑटोमेटिक इवेंट रहता है। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रियल टाइम एग्जांपल देख रहे हैं तो जैसे आपका बैंक है, आपने अपने बैंक से कुछ पैसे निकाले तो आपको मैसेज आ जाता है। मतलब आप थोड़ी ना मैसेज मांगते हो कि मुझे मैसेज दो, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ट्रिगर होकर आपको आ जाता है। तो वैसे ही ट्रिगर जो है वो स्टोर प्रोसीजर, लेकिन वो क्या होता है कि एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली कॉल होता है, हमें इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है, एक्सप्लिसिटली हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रिगर की जरूरत क्या है? अगर कुछ इवेंट होता है, अगर इवेंट के बाद मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, अगर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, अगर मैं कुछ डिलीट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है। मतलब बिफोर बिफोर इंसर्टिंग, बिफोर अपडेटिंग, बिफोर डिलीटिंग। या फिर मैं कुछ आफ्टर इंसर्ट, इंसर्ट होने के बाद मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, आफ्टर अपडेटिंग मुझे कुछ एक्टिविटी करनी है, उसका बैकअप लेना है, आफ्टर डिलीटिंग उसका कुछ बैकअप लेना है, तो आफ्टर डिलीटिंग। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगर। तो आप देखा जाए तो देखो, नॉर्मल जो इंसर्ट अपडेट डिलीट टेबल है एप्लीकेशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट ट्रिगर, अपडेट ट्रिगर और डिलीट ट्रिगर लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मैं कौन कौन से ट्रिगर लिख सकता हूँ, जैसे इंसर्ट, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, ओके, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट, आफ्टर डिलीट। सो हम ये 6 टाइप के ट्रिगर लिख सकते हैं। अभी कैसे लिखना है, अभी मैं एक वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्कीमा बनाता हूँ पहले, इसको नाम दे रहा हूँ से ट्रिगर अंडरस्कोर स्कीमा। Okay, I'm just creating it. Okay. तो मैंने एक बनाया है स्कीमा। इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। तो मैं इसमें एक क्वेरी ले रहा हूँ, क्वेरी टैब। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब मैं जैसे एक टेबल बना रहा हूँ सिर्फ वर्क सेंटर्स नाम का। ठीक है, जस्ट क्रिएटिंग वन टेबल। मैं पूरा ही कॉपी करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया वर्क सेंटर्स नाम का, जहाँ पे आईडी है वो इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट है और प्राइमरी की है। एक नेम दिया है, वेरकर है, और कैपेसिटी है, इंटीजर नॉट नल है। तो मैंने एक टेबल बनाया। ठीक है, यहाँ पे अपना टेबल एक बन गया है। यहाँ पे आपको टेबल वर्क सेंटर्स नाम का, और उसमें ये सारे कॉलम्स है, जैसे कि आईडी, नेम, कैपेसिटी। फिर मैं और एक बना रहा हूँ वर्क सेंटर स्टैट्स नाम का, उसी में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टेबल मैंने बनाए। इसमें कुछ डाउट्स है आपको? मुझे नहीं लगता कुछ डाउट्स होंगे। मैंने एक 2 नो सर। टेबल बनाए सिर्फ। ठीक है, जैसे हम लोग स्टोर प्रोसीजर में लिखते थे वहां पे डेलीमीटर यूज करते थे, यहाँ पे भी हम लोग डेलीमीटर यूज करते थे।
जैसे मैंने बोला था डेलीमीटर डॉट डॉट डॉलर डॉलर एट द रेट हम लोग, या फिर वो ग्रेटर देन वाला साइन, वो हम लोग क्या कर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेलीमीटर मैंने यूज किया है। जैसे हम लोग क्रिएट प्रोसीजर करते हैं, तो वैसे हम क्रिएट ट्रिगर कर रहे हैं। सेम क्रिएट ट्रिगर, अभी उसको नाम देना पड़ेगा। अभी ये बिफोर इंसर्ट वाला ट्रिगर बना, इसलिए मैंने उसको सिर्फ नाम दिया बिफोर अंडरस्कोर वर्सेंट अंडरस्कोर इंसर्ट। आप उसको आपके हिसाब से भी नाम दे सकते हैं जो आपको देना है। ठीक है। अब ये होने के बाद अभी सिंटैक्स क्या है कि बिफोर इंसर्ट, ये जो है ये कीवर्ड है। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि इंसर्ट अपडेट डिलीट, इस पे हम ट्रिगर लिख सकते हैं, जैसे कि बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट। मतलब अगर मुझे आफ्टर इंसर्ट करना है तो मैं बिफोर की जगह लिखूंगा आफ्टर। अगर मुझे अपडेट करना है बिफोर अपडेट, तो मैं लिखूंगा बिफोर अपडेट। अगर मुझे आफ्टर करना है अपडेट, तो आफ्टर अपडेट। डिलीट करना है सेम, बिफोर डिलीट आफ्टर डिलीट। तो दैट दिस इज द कीवर्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज। अभी बिफोर इंसर्ट तो कहाँ पे, ऑन वर्क सेंटर्स, मतलब जब मैं इस टेबल में कुछ इंसर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है। ठीक है। सो बिफोर इंसर्ट ऑन वर्क सेंटर्स, मतलब जो भी टेबल का नाम है आपका, फॉर ईच रो, हर रो के लिए। मतलब अगर मैं एक रो कर रहा हूँ, फिर से करूंगा, अगर मैं एक साथ दो रो कर रहा हूँ, तो हर रो पे मुझे क्या करना है। तो जैसे हमने इसमें लिखा था स्टोर फंक्शन बिगिन एंड, जैसे ऐसे यहाँ पे बिगिन। तो मैं अभी क्या करूँ, डिक्लेयर करो वेरिएबल, जैसे हम लोग पाइथन वगैरह में डिक्लेयर करते हैं इज इक्वल टू 10। ठीक है। वहां पे हम डेटा टाइप नहीं देते, लेकिन अदर लैंग्वेज जैसे कि फॉर एग्जांपल जावा रहेगा तो हम लोग इंट ए इज इक्वल टू 10 डेटा टाइप देते, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करो एक वेरिएबल, उसका नाम है रो काउंट और उसका डेटा टाइप है इंटीजर। इधर तक कुछ डाउट सर? हेलो रोहन, इधर इधर तो कुछ डाउट्स आपको? नो सर। ओके। अभी ये क्वेरी क्या करेगी बताओ मुझे। वर्क सेंटर स्टैट्स, ये टेबल है अलग, दूसरा टेबल देखो ये। हाँ। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट काउंट स्टार इनटू रो काउंट, मतलब उसमें कुछ वैल्यू है या नहीं। अभी मैं अगर सिलेक्ट करता हूं, इसमें कुछ भी रो है अभी? नहीं सर। तो ये क्या करेगा, वो रो काउंट को निकाल के वो इसमें, सॉरी, रो काउंट काउंट निकाल के रो काउंट में डालेगा जो हमने इंटीजर डिफाइन किया। मतलब अभी यहाँ पे कितना रहेगा, 0। अभी कुछ नहीं ना हाँ। उसमें। काउंट क्या करते हैं, हमने देखा था ना, मैक्स मीन काउंट, अपर केस का यू केस, लोग एल केस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज है मुझे चाहिए तो वो मुझे काउंट करके देगा। अभी कुछ है क्या उसमें? नहीं है। तो मुझे क्या रिटर्न करेगा? 0। जीरो। तो अभी मेरे रो काउंट, मतलब मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें कितना आया अभी, 0। यस सर। ओके, गॉट इट। ठीक है। अब ये अलग टेबल, दूसरा टेबल है हाँ, ये अलग वर्क सेंटर्स वाला नहीं है। वर्क सेंटर स्टैट्स पे लिख रहा था अभी, एक क्वेरी मैंने वर्क सेंटर स्टैट्स पे लिखी है, वर्क सेंटर्स में नहीं। अगर मेरा रो काउंट ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन इफ एल्स पता है आपको अभी। अगर रो काउंट मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन अपडेट करो। अगर कुछ उसमें वैल्यू है तो फिर मुझे अपडेट करनी है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा। मतलब अभी कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो थोड़ा सा? यस सर। हम्म। अभी इसमें कुछ नहीं। अभी अगर रो काउंट ग्रेटर देन 0 है तो अपडेट करो, सेट टोटल कैपेसिटी। इसमें क्या है, टोटल कैपेसिटी दैट इज इक्वल टू, अभी अगर मुझे अपडेट करना है तो जो पहले वाला कैपेसिटी प्लस जो न्यू कैपेसिटी, मतलब जो मैं इंसर्ट करूंगा वर्क सेंटर्स में। यहाँ पे मैं नेम और कैपेसिटी क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, उसको एडिशन करके अपडेट करके मुझे देगा। नहीं है कुछ अभी रो काउंट में, मतलब मेरे वर्क सेंटर स्टैट में कुछ भी नहीं है, तो वो इंसर्ट कर देगा टोटल कैपेसिटी और बाहर निकलेगा एंड, और फिर एंड करेगा। फिर जैसे कि डेलीमीटर हम लोग एंड करते हैं, डॉलर डॉलर से स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसे डॉलर डॉलर से एंड हो जाएगा। ओके। तो अभी मैं आपको रन करके दूँ, तो सबसे पहले मुझे ट्रिगर रन करके रखना पड़ेगा। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रिगर को और उसको रन करता हूँ। जब मैं ये रन कर रहा हूँ, अभी मैंने ट्रिगर किस पे लिखा है, वर्क सेंटर पे। टेबल कौन सा है मेरा ये, जिसमें मैंने ट्रिगर लिखा है, वर्क सेंटर्स। यस सर।
तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको ट्रिगर्स दिखेगा, यहाँ पे आपको ट्रिगर हो ये। अब आपको अगर देखना है ट्रिगर कि मेरा ट्रिगर क्या है, तो आप शो ट्रिगर्स करके एक ऑप्शन है, ट्रिगर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ये अगर कमांड रन करोगे तो ये आपको ट्रिगर देगा। देखो मैंने ये नाम दिया था, इंसर्ट इवेंट है, टेबल कौन सा है, बिगिन वगैरह ट्रिगर है, टाइमिंग कब क्रिएट किया था, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। दिख रहे हैं आपको? यस ओके, सर। तो अब हम रन करके देखते हैं। अभी उसमें कुछ वैल्यू नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क सेंटर में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डाला 100, मैंने क्या किया, इंसर्ट किया है नेम कैपेसिटी, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसके देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यू कहाँ पे, वर्क सेंटर्स में। ठीक है, मैं रन करूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्क सेंटर्स। ठीक है, अभी देखो इसमें कुछ है क्या, पहले ये देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो वर्क सेंटर स्टार्ट से इसमें भी कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें वर्क सेंटर्स में, मतलब पहले वाले टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ। की इंसर्ट हो गया। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ, यहाँ पे आ गया 1 मोल्ड मशीन जो भी नाम दे और 100 कैपेसिटी। अब मैं स्टैट्स में जाता हूँ, जिसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, मैंने उसको इंसर्ट कुछ किया नहीं है। यहाँ पे 100 आ गया कैपेसिटी, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि बिफोर इंसर्ट, जब हम लोग वर्क सेंटर्स में इंसर्ट कर रहे हैं तो जो भी कैपेसिटी, अगर रो काउंट 0 है, अभी 0 था, तो क्या किया उसने, इंसर्ट किया वर्क सेंटर स्टैट्स में वर्क टोटल कैपेसिटी जो भी हमने डाली थी इस टेबल में रन करते समय, इंसर्ट स्टेटमेंट। यू गेटिंग माय पॉइंट रोहन? कोई डाउट्स है उसमें इधर तक? नो सर। अब मैं अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ 200 और यहाँ पे डाल रहा हूँ हॉट मशीन, नाम कुछ भी दो, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अपडेट हो जाएगा। क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा? ये हिट हॉट मशीन 2200। 200 आएगा हाँ सर। या 300 आएगा? ओ, अच्छा 300 है। ठीक है, अभी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मैं चेक करता हूँ वर्क सेंटर्स में, पहले 200 100 नहीं दिया, 300। तो ये मैं वर्क सेंटर स्टैट्स में डाल रहा हूँ क्या, नहीं, मैंने ट्रिगर लिखा है और मैं कॉल कर रहा हूँ क्या ट्रिगर को, मैं सिर्फ इंसर्ट स्टेटमेंट को अभी कॉल कर रहा हूँ, मैं ट्रिगर को कॉल नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो यस सर। ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होगा, मैं कॉल करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? यस सर। ओके, यू हैव दिस डॉक्यूमेंट राइट, ये ट्रिगर का भी आपके पास है ना डॉक्यूमेंट? हाँ है सर। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि आफ्टर इंसर्ट, फिर से वो टेबल्स वगैरह जो क्रिएट किए उनको लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि करता क्या है, कैसे लिखना है। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, मैं पहले सबसे पहले क्रिएट कर रहा हूँ टेबल मेंबर्स। ठीक है, उसमें इतनी सारी चीजें हैं हम डाल लेंगे। ठीक है, अभी और फिर रिमाइंडर नाम के टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2 टेबल्स क्रिएट हो गए, जैसे कि मेंबर्स और रिमाइंडर्स। ठीक है, अब डेलिमीटर का है। अभी मैं जैसे बिफोर लिखा था, मुझे अभी आफ्टर इंसर्ट करना है, जब मैं इस मेंबर टेबल में कुछ डाल रहा हूं। आफ्टर डालने के बाद मुझे क्या करना है, फॉर ईच रो, जैसे मैंने बोला था बिगिन इफ, अगर अभी जब मैं इसमें इंसर्ट करते समय बर्थ डेट जो है अगर वो नल रहती है, मतलब मैं बर्थ डेट नहीं डाल रहा हूं, इफ बर्थ डेट इज नल। ठीक है, मतलब जब मैं मेंबर इसमें टेबल में डाल रहा हूँ मेंबर्स के, और उसमें बर्थ डेट में डालना नल डाला है, भूल गया है, डाला है नहीं, तो अगर वो नल है तो मुझे रिमाइंडर टेबल में डालना है मेंबर का आईडी। मेंबर का आईडी क्या है, यहाँ पे आईडी और मैसेज।
ठीक है। अभी मैसेज क्या डालना है, अभी यहाँ पे देखो मेंबर्स में, रिमाइंडर्स में जाओगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर्स में आईडी है, मेंबर आईडी है, मैसेज है। तो मुझे मेंबर आईडी और मैसेज डालना है, ये तो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो मेंबर आईडी और मैसेज क्या डालना है कि जो आईडी है जिसने अभी सपोज मैंने इंसर्ट किया है, उसका आईडी है, जो आईडी रहेगा वो आईडी डालना है। कॉन्केट क्या करता है, उसको जोड़ने के लिए अगर मुझे कुछ लिखना है जोड़ के, कॉन्केटिनेशन, मतलब जैसे कि नेम सरनेम लिखा है तो नेम प्लस सरनेम प्लस क्या करता है, कॉन्केटिनेट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग कॉन्केट फंक्शन यूज करेंगे। हाय, जो नाम रहेगा नाम, प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ, आपने डाली नहीं तो डेट ऑफ बर्थ अपडेट करो, एन करके, एन किया मैंने, बिगिन को, डेलीमीटर को क्लोज किया है। ठीक है, तो मैं ये ट्रिगर को पहले रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ मेंबर्स में। मेंबर्स में क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, से नेम, ईमेल एंड बर्थडे। ओके, ये चीजें मैं तीनों इंसर्ट कर रहा हूँ। अब फिर से हम शो ट्रिगर्स में जाते हैं। जैसे कि हमने अभी एक ट्रिगर बनाया है, तो देखते हैं वो ट्रिगर भी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे हो गया बिफोर, सॉरी आफ्टर मेंबर इंसर्ट वाला ट्रिगर, इंसर्ट मेंबर्स पे, बिगिन और ये सब चीजें यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे टाइमिंग देखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ये ट्रिगर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट टू स्टेटमेंट्स ओवर हियर इन मेंबर्स। क्या डाल रहा हूँ मैं, सूरज, जो भी नाम है सूरज एट द रेट, और नल डाल रहा हूँ, और एक में मैं बर्थडे डाल रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या आएगा, आउटपुट क्या है आना चाहिए। पहले मैं सिलेक्ट स्टार फॉर मेंबर्स करता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। फिर मैं रिमाइंडर्स करता हूँ, उसमें भी कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये डाल रहा हूँ तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आना चाहिए इसके हिसाब से। लेट मी रन, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं रन कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाके देखता हूँ मेंबर्स में, तो एक में मैंने डेट डाली है, बर्थ डेट, एक में नहीं डाली, इसमें नल आया, इसमें बर्थ डेट डाली है। तो मुझे रिमाइंडर्स आफ्टर इंसर्ट, मुझे रिमाइंडर्स में आया है कि वन वन मेंबर आईडी है, हाय सूरज प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब आप ये देखोगे, ये आईडी वन है यहाँ पे, जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, नाम क्या है, सूरज। तो उसने क्या दिया मुझे रिमाइंडर्स में, हाय सूरज वन आईडी, ये तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, मेंबर आईडी वन दिया है, और हाय सूरज, नाम जो भी है मैंने डालना था, प्लीज अपडेट योर डेट ऑफ। तो आफ्टर इंसर्ट ये हमें रिमाइंडर्स देने के लिए यूज होता है। मैसेजेस हम लोग दे सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मैंने बैंक से पैसे निकाला, आफ्टर मतलब निकालने के बाद अपडेट, जो मतलब जो भी होगा तो आपको एक मैसेज आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड को, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, या फिर कुछ मिसिंग चीजें है जो हमें इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसके लिए आफ्टर इंसर्ट नाम का ट्रिगर लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया दोनों चीजें। हेलो, Yes. तो ये करोगे अभी। हाँ। ये होने के बाद मुझे बताओ, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, फिर तो करो, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको करना ही ये चीज, मैं आपको चैट बॉक्स में डालता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, टेबल कंसर्ट करना है, क्या क्या क्या। यहाँ पे बिफोर इंसर्ट ट्रिगर लिखना है, और यहाँ पे आफ्टर। ये पढ़ लो एक बार, कुछ इश्यूज है तो मुझे बताओ। पहले ये करो एक बार, जो है अपने पास, और फिर वो करना।
हाँ बोलो रोहन। हेलो रोहन। हाँ सर। हो गया? सर वो आपने किया था ना, वो अभी हो गया। अभी वो क्वेश्चन आपने दिया है, वो कर लो। इश्यूज है तो मुझे बताओ, ठीक है? यस तो सर। हाँ ओके।
रोहन, हो गया? कुछ इशू आ रहा है? मैं सर कर रहा हूँ। ओके, सो कैन यू कंप्लीट इट एंड शेयर इट विथ मी? जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसका बोल रहा हूँ। यस सर। कुछ इश्यूज आते हैं तो व्हाट्सएप पे पिंग करो। और अब ऑन मंडे, कल तो आपका संस्कृत का कुछ सेशन रहेगा, तो मंडे को हम लोग बिफोर डिलीट और आप सॉरी डिलीट और अपडेट, हाँ, दोनों का कंप्लीट कर लेंगे। सो विल कंप्लीट द टिकर्स, हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेंस रैंक रैंक वगैरह जो भी है वो कवर करके, पार्टीशन वगैरह। तो इसके अलावा आप एक बार सिलेबस देख लो, आपको कुछ लगता है कुछ पेंडिंग है तो मुझे बता देना। मतलब आई वांट टू कंप्लीट द माई स्क्वेल बाय नेक्स्ट वीक, जो भी। सर अभी आपने जो दिया है ना टेबल हम्म। असाइनमेंट के लिए, हम्म। सर उसमें टेबल पीपल जो है उसमें टोटल मेल्स एंड टोटल फीमेल्स फाइंड आउट करना है। तो तो सर अपडेट में आ जाएगा ना तो। हम्म। नहीं, क्रिएट इंसर्ट करने से पहले मेल्स, अगर मैं मेल का इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेल का अपडेट हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ। अगर मैं फीमेल का इंसर्ट कर रहा हूँ तो फीमेल का सिर्फ अपडेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, समझ गया। हम्म, ठीक है। ओके सर। ठीक। ओके, तो ये कंप्लीट करो और सबमिट करो आज मुझे। अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा। और फिर मंडे को हम लोग अपडेट और ये करेंगे, जैसे मैंने बताया था, डेंस रैंक रैंक वगैरह, पार्टीशन क्लॉज वगैरह सब देख लेंगे, उस ओवर क्लॉज वगैरह सब। उसके अलावा आपको क्या लगता है जो भी पेंडिंग रहेगा तो मुझे सिर्फ एक लिस्ट भेज दो, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान करके नेक्स्ट वीक आपको मैथ्स को खत्म कर सकूं। यस सर। ओके, तो हमारा अभी पाइथन कंप्लीट हुआ है, पाइथन में कुछ इश्यू नहीं है, राइट? यस सर। माइस्क्ल ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द एडवांस एक्सेल, और फिर पावर बीआई पे स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, ये कमलाकांत सर से बात हुई थी क्या आपकी? हाँ सर, हुई थी बात हो। वो शाम को नहीं वो पॉसिबल है क्या? क्योंकि उधर पावर बीआई अभी जस्ट 2-3 सेशन ही हुए, तो आपको पॉसिबल नहीं शाम को? शाम को नहीं सर, अभी सुबह ही मैं बोल रहा था कि 7:30 या 8 को ले लेते तो। नहीं, क्या होता है ना, रोहन, मैं सुबह 7 to 8 लेक्चर लेके फिर मैं मतलब पूरा मेरा ये करके, मैं मुझे 10 बजे ऑफलाइन लेक्चर रहता है, मुझे जाने में 1 घंटा लगता है ऑफिस में। ओके ओके। ऑफलाइन तो उसकी वजह से इशू, बाकी कुछ इशू नहीं है। इसलिए मैं 7 से 8 ही हम लोग लगते हैं, ताकि मैं भी मैनेज कर सकूँ ना मेरी भी लाइफ, मतलब ये इसलिए, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि शाम के लेक्चर में भी ऐसा ही आपके जैसे है कि है अभी, बाकी के ज्वाइन नहीं करे, उनके एग्जाम चल रहे हैं, किसी का ये इशू है, किसी का वो इशू अभी, तो वो वीडियोस देखते हैं और फिर मुझे पिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि इफ पॉसिबल फॉर यू तो आप शाम को करोगे तो फिर वहाँ पे ये हो जाएगा सर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मुझे 7 से 8 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7:30 से रहने को इशू भी नहीं है, लेकिन 7:30 तो फिर 8 बजे तक ही होगा। ऐसा प्रॉब्लम, फिर आधे घंटे में क्या होगा, ऐसा है ना। तो सर शाम को मतलब इफ पॉसिबल हाँ, शाम को कर सकता हूँ कि ज्वाइन। 7 से 8 कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। उसमें ही ठीक है सर, मैं 7 से 8 करता हूँ ज्वाइन फिर। देखो अभी हम क्या करते हैं, आज के आपका थोड़ा सा ही बचा है, आप एक बार देख लो, वैसे भी जितने सीखा है तो 1-2 लेक्चर रुको, सुबह भी शाम को भी करो रोज, मतलब बात हाँ समझ। हाँ, और फिर अगर ये माइस्कल खत्म हो जाए तो शाम को पावर में उधर ज्वाइन करते जाओ ऐसे। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अगर सुबह के लेक्चर में, और क्योंकि वो वाहिद है वो ज्वाइन नहीं करते, आपको पता है। उसके बाद और अमूल वगैरह वगैरह कोई भी ज्वाइन ही नहीं कर रहे, उनको बोले कि हम वीडियोस देखते हैं सर, कुछ इश्यू की बात होती है, वीडियो देखते हमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, किसी का एग्जाम, किसी का ये रहता है ना, शिफ्ट है, चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ इशू नहीं। सर हमारा कोर्स कब खत्म होगा, मतलब एक एस्टिमेटेड यार प्रेडिक्शन। 2 मंथ्स तक मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप रेगुलर हो तो आपका 2 मंथ्स में तो मैं कर दूंगा। देखो अभी हमारे पाइथन माइस्कल मेन मेजर टॉपिक्स हो गया, अभी पावर बीआई, टैबलू, एडवांस एक्सेल, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो सिंपल भी है और मतलब इजीली कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी नॉलेज है, तो वो हाँ हो जाएगा। और बाकी के फिर बच्चे क्या, फिर स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, जैसे डेटा वेयर हाउस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी ज्यादा है। वो क्या, ओके। 2-3 लेक्चर में खत्म, क्योंकि वो कर नहीं सकते, डेटा वेयर हाउस कैसे पैदा करेंगे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे आपको बताएंगे। हाँ राइट राइट। तो वो तो हो जाएगा वो।
और आपका जो दोपहर का सेशन है वो में मैक्सिमम 15 दिसंबर तक आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी उसमें क्या है, आपका ऑलमोस्ट HTML कंप्लीट होने का है, मैंने कल बताया था रिस्पॉन्स वगैरह, तो HTML तो खत्म नहीं हो गया। जावास्क्रिप्ट भी आपका हाफ, ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो गया है, जब मैं HTML के साथ एम्बेड करता। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको CSS है, तो CSS में क्या है और बूटस्ट्रैप में क्या है कि उसमें आपको खुद से प्रोग्रामिंग करना है। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी, मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, आपको सिर्फ वैसे ही प्रोग्राम रन करने हैं और वही जो प्रॉपर्टीज है वो यूज करके देखनी है। अगर उसमें कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉपर्टीज क्या करती है। आप समझ रहे हो? क्योंकि मैं हर एक प्रोग्राम को रन, कॉपी पेस्ट को रन करूँ तो क्या उससे क्या फायदा नहीं है ना। मैं आपको राइट। प्रॉपर्टी सब बताऊंगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप खुद से लैब करोगे, लैब जैसा, और फिर आप मुझे, अगर आपको एक प्रॉपर्टी कोई समझ में नहीं आएगी, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये क्या कर रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में पूरा ऑल। तो ऐसे ही, और बूटस्ट्रैप भी वैसे एक क्लासेस है, तो मैं बताऊंगा कि क्या है, कैसे सब, क्या बूटस्ट्रैप क्या है, सब बताऊंगा। और फिर उसको भी वैसे ही तो रहेगी जेक्वेरी। जेक्वेरी तो हम लोग डिटेल में ले लेने वाले हैं, उसको स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, जेक्वेरी हम लेंगे तो, लेकिन उसके पहले HTML का जो अभी पेंडिंग रहेगा, रिस्पॉन्सिव वाला बना है क्या आपने? रिस्पॉन्सिव से ट्राई किया मैंने कल, हम्म। हाफ किया मैंने, हम्म। अब कर रहा हूँ उस पर काम चल रहा है। ओके ठीक है, तो वो करो। ठीक है, मैं आज जावास्क्रिप्ट के कुछ और कंसेप्ट है वो आज क्लियर करता हूँ, और jQuery के कंसेप्ट से जब स्टार्ट करेंगे, या फिर CSS का जो भी आपके सब, तो मतलब 15 दिसंबर तक आपका ये मर्न में आपका मतलब फ्रंट एंड वाला आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद आपका क्या है, MongoDB, राइट? आपका मर्न का भी है ना, रोहन? हाँ सर। हाँ, तो MongoDB रहेगा ना नेक्स्ट मॉड्यूल। हाँ, रिएक्ट भी और नोड.js। हाँ, मन, हाँ मत वही स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे ना, मोर एम फॉर MongoDB, राइट, तो वो भी करेंगे। ठीक है, तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा, मैं उसको टाइमिंग तो बाद में हम बात करके उसको मैनेज कर, ठीक है। यस सर। ठीक है रोहन, फिर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप देखो कुछ इश्यूज होते हैं तो मुझे पिंग करो, मैं आपको रिप्लाई करूँ, ठीक है। ओके।